श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आ गया है वह दिन जिस दिन हमें 2 लौंग के जोड़े के साथ में एक छोटा सा उपाय करना होगा। दोस्तों, हम जो कुछ भी मांग लेंगे देवी माता से वो हमें ज़रूर प्राप्त होगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विशेष हमारी जो भी मनोकामना वो भी पूरी होगी। जितने भी आपको उपाय समझाऊंगी सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर या फिर उनकी किताब पंचतत्व से पढ़ के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो लौंग के जोड़े का जो हम उपाय करेंगे वो किसके लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसा मैं बता रही हूँ कि 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। 2 जोड़े से मतलब है 4 लौंग लेना है आपको। कितनी लौंग लेना है? 4 लौंग। ठीक है ना। 4 लौंग लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ले लेना है पीपल का पत्ता। कैसा पत्ता लेना है? एक पीपल के पत्ते की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक पत्ते की आपका पीपल का जो पत्ता है वो आपके घर में कोई से भी वृक्ष में लगा हो, कोई सा भी पेड़ हो, कोई सा भी पौधा हो, उस पौधे को, उस पेड़ की किसी भी एक पत्ते को तोड़ लेना है। अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिलता है तो ठीक है। पीपल का पत्ता ना मिले तो आप किसी भी पौधे का एक पत्ता तोड़ लेना। उस पत्ते से आपको क्या करना, उस पत्ते पर आपको उसके ऊपर 4 लौंगों को रख लेना है। ठीक है ना। 4 लौंगों को रखने के बाद इस पत्ते को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने पूरे घर में। जो भी कमरे हैं आपके, उन सारे कमरों में आपको घूमना है इसको लेकर, क्योंकि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है ना, वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होने दे रही। कितने भी पूजा पाठ कर लें, उसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण दूर करने के लिए उसके शरद नवरात्रि में आपको 4 लौंग को एक पत्ते पे रख के पूरे घर में एक बार घूम लेना है। घूमने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक काम और करना है और वो काम है आपके घर में जो भी देवी माता आपने बैठा ली हुई, जहाँ पर भी देवी माता की फ़ोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके पास में जाकर के और जो एक पत्ता आपने लिया हुआ है उस एक पत्ते को लौंग के साथ, लौंगे जो रखी हुई उसके साथ आपको वहाँ पे समर्पित करना है। जब आप वहाँ पे समर्पित करोगे तब आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आपको उच्चारण मात्र करना है, यानी कि स्मरण करते हुए आपको 4 लौंग को पत्ते के ऊपर रख देना है। पूरी रात, एक दिन नवरात्रि में करोगे, पूरा दिन पूरी रात इस पत्ते को माता रानी के सामने आपको रखे रहना देना है दोस्तों। इसके बाद अगले दिन जब नवरात्रि का जो भी तिथि पड़ती है आपकी, उस तिथि को आपको इस पत्ते को उठाना है। उठाने के बाद आपको आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष हो, कोई का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, आपको बता रखा है मैंने कि देवी माता का जो वास है नवरात्रि के दिनों में कहाँ पे होता है, तो वो होता है नीम के पेड़ में। तो दोस्तों, नीम के पेड़ के नीचे जाकर, वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे अगर आप रख कर चले आते हैं तो जिस दिन भी जिस कारण से, जिस भी वजह से आपको कोई ऐसी मनोकामना है जो ऐसी विशेष है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करके उस मनोकामना को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो पहले आप उपाय की बात आपको समझ में आ गई है ना पूरी। इसी तरह से आपको ये 2 लौंग के जोड़े वाला उपाय करना है दोस्तों। उपाय बहुत ही प्यारा है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में आपको क्या करना होगा, जो उपाय है ना ये किसके लिए, रोग के लिए है ना। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है ना कि हर इंसान ये सोचता है कि चाहे हमारे घर में पैसों की कमी हो जाए पर चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत आ जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो रोग से ग्रसित ना हो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि रोग हो जाने पर आपके बहुत सारे पैसे बीमारी में खर्च हो जाते हैं, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में रोग से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में ये उपाय ज़रूर करना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको लेने हैं जौ के दाने। मार्केट में किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, वहाँ आपको जौ के दाने मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है पूजा पाठ से संबंधित तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा खोजिए, ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जौ के दाने आपको लेने हैं। जौ के दाने लेने के बाद आगे जो उपाय करना है वो कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं।
तो दोस्तों जो जौ के दाने आपको लेने हैं वो संख्या में 9 लेने हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो है कमलगट्टा। कमलगट्टा रोग मुक्ति या फिर धन संपदा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। कमलगट्टा लेने के बाद आपको क्या करना है, कमलगट्टे को लेने के साथ में आपको फिर से लौंग का जोड़ा लेना है, लेकिन इस बार एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि आपको मात्र 2 लौंगें लेनी हैं। दोनों लौंगों को लेने के बाद इन सभी चीज़ों को उठाना है और अपने घर में कोई सा भी एक लोटा ले लो, चाहे वह स्टील का हो या फिर वो तावे का हो, जैसा भी हो, मिट्टी का हो, चाहे गिलास हो या कटोरी हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 से 3 चीज़ों को डालना है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला काम जल, जो इसमें भरोगे ही भरोगे। साथ ही साथ आपको मार्केट से पीला चंदन लेना है, या फिर पीला चंदन नहीं मिलता है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस जल के अंदर आपको 1 से 2 चुटकी हल्दी डालनी है। इसके बाद जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, कमलगट्टा डाल देना है, 9 जौ जो दिए हैं वो भी डाल देना है आपको। उन 9 जौ के दानों को डालने के बाद और एक चीज़ मैंने आपको और समझाई है, और वो है लौंग, ठीक है ना। लौंग को नहीं डालेंगे आप, ठीक है। लौंग को पानी में नहीं डालेंगे, उसे अपने पास रखेंगे। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको उसमें डाल दें। और कहाँ पे जाओगे आपके घर के आसपास, जहाँ पर फिर से वहीं जाना है जहाँ नीम का पेड़ हो आपके घर के आसपास में, ठीक है ना। नीम के पेड़ के पास पहुँच जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार नीम का ही पेड़ क्यों बता रहे हैं, तो आपको बता दें कि नीम का जो पेड़ होता है वहाँ पर माता रानी का 9 दिन के लिए वास होता है। तो उस जगह पर जाना, जो लौंग का जोड़ा होगा, सबसे पहले नीम के पेड़ की जड़ में लौंग के जोड़े का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वहीं पर जो जल आप लेकर गए, इसी भोग लगे हुए लौंग के जोड़े के ऊपर आपको सारा जल समर्पित करना है। यकीन मान लीजिए, अगर आपके घर में रोग की समस्या होगी तो कहाँ गायब हो जाएगी आप पता ही नहीं कर पाएंगे, कैसे ख़त्म हो जाएगी खुद को ही नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो करके देखिएगा, भूलिए नहीं कोई भी लोग। यहाँ पर हमने 2 उपायों की बात की है, दोनों ही उपाय बहुत ही ज़रूरी है। दोनों उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव।